दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ व्रत के बारे में। देखिए, इस बार जो करवा चौथ का व्रत है वो 1 नवंबर को रखा जाएगा। ऐसे में महिलाएं सात काम भूल कर ना करें, व्रत खंडित हो जाएगा और आपकी पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार को है और करवा चौथ व्रत के दौरान कुछ बातों का खास ख्याल आपको रखना है ताकि आपका व्रत सफल हो सके और आपके व्रत में कोई भी बाधा ना आए। दोस्तों, आज हम आपको करवा चौथ पर कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, जिनसे आपका व्रत खंडित हो जाएगा। ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि चंद्रमा की पूजा और अर्घ दिए बिना करवा चौथ व्रत का पारण आपको नहीं करना है। दोस्तों, इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को है। अखंड सौभाग्य की कामना से रखा जाने वाला करवा चौथ व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि को होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। इस बार करवा चौथ का व्रत 13 घंटे 42 मिनट की अवधि का होगा। सूर्योदय से चंद्रोदय तक यह व्रत रखते हैं। इस बार करवा चौथ पर चंद्रोदय रात 8:15 पर होगा, जबकि करवा चौथ व्रत के दौरान कुछ खास बातें हैं जिन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका व्रत असफल ना हो सके। जान लेते हैं करवा चौथ पर कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर भूल कर भी आपको 7 काम नहीं करने हैं। इनमें से पहला काम आता है अन्न और जल का ग्रहण। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है। सूर्योदय से पूर्व सर्गी खाकर व्रत रखते ही और सर्गी यानी कि जब सूर्य उदय नहीं होता है उससे पहले ही आपको कुछ खा लेना है, उसी को सर्गी कहते हैं। और पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करके आपको निराहार व्रत रहना है। इस दिन गलती से भी अन्न और जल ग्रहण नहीं करें, वरना आपका व्रत टूट जाएगा और आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, दूसरा कार्य होता है सुहाग सामग्री का दान ना करें। करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है, इसलिए उस दिन स्वयं उपयोग की हुई सुहाग की जो भी वस्तुएं हैं, जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, मेहंदी, कपड़े, इन सभी का दान कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। ये आपको अपने पास स्वयं रखना चाहिए। नंबर 3 आता है चंद्र अर्घ के बिना पारण ना करें। करवा चौथ व्रत में चंद्रोदय के समय छलनी से चांद को देखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ देते हैं। उसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। इस दिन आप बिना चंद्रमा की पूजा और अर्घ दिए पारण ना करें। यदि आपके शहर में किसी कारणवश चांद ना दिखे तो आप कोई भी ज्योतिषीय उपाय करके पूजा और अर्घ दें और उसी के बाद आपको पारण करना है। नंबर 4 दोस्तों, दिन में ना सोए। करवा चौथ व्रत वाली महिलाएं कुछ ऐसी होती हैं जो दिन में सो जाती हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। करवा चौथ व्रत के दौरान महिलाओं को दिन में नहीं सोना चाहिए। व्रत रखकर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है, निष्फल हो जाता है और दोष भी लगता है। करवा चौथ समेत सभी व्रतों में ये नियम लागू होता है। हालांकि जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो वह ऐसा कर सकती हैं। नंबर 5 आती है काले कपड़े ना पहने। करवा चौथ अखंड सुहाग और सुखी दाम्पत्य का प्रतीक है। इस दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन आप लाल, गुलाबी, पीले, हरे रंग के कपड़े पहन सकती हैं। लाल और गुलाबी को ज्यादा शुभ माना जाता है। नंबर 6 आता है दोस्तों करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ की व्रत करने वाली महिलाएं इस दिन करवा चौथ व्रत कथा को अवश्य सुने। करवा चौथ की पूजा उसके व्रत के बिना अधूरी होती है। जब आप शाम के समय माता गौरी की पूजा करें तो करवा चौथ की व्रत कथा सुनना बिल्कुल न भूलें। कथा सुनने से व्रत पूरा होता है और उसका महत्व भी पता चलता है। दोस्तों, नंबर 7 आता है सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना। करवा चौथ की पूजा के बाद अपनी सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना बिल्कुल न भूलें। यदि आप ऐसा करती हैं तो वे खुश होकर आपको अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देंगी। आपके पति की आयु बढ़ेगी। तो ये तो थी कुछ ऐसे कार्य जो करवा चौथ के दिन आपको यानी कि महिलाओं को नहीं करनी है। अब हम आपको बताते हैं कि करवा चौथ कब है और इस दिन सर्वा सिद्धि योग
हो रहा है, तो चंद्रमा की पूजा कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि करवा चौथ व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो करवा चौथ का व्रत, जैसा कि आप सभी को पता है, 1 नवंबर दिन बुधवार को है। इस दिन पूजा का मुहूर्त, चंद्र अर्ध समय और पारण कब रहेगा, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ध्यान से आपको ये नोट करना है। दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार चंद्रोदय के आधार पर करवा चौथ व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक रहने वाला है। करवा चौथ व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर दिन मंगलवार को रात 9:30 से प्रारंभ होगी और ये तिथि 1 नवंबर को बुधवार को रात 9:19 पे समाप्त होगी। उदया तिथि और चतुर्थी के चंद्रोदय के आधार पर करवा चौथ व्रत 1 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन व्रती को 13 घंटे 42 मिनट निर्जला व्रत रखना होगा। व्रत सुबह 6:33 से रात 8:15 तक होगा। जो महिला 1 नवंबर बुधवार को करवा चौथ का व्रत रखेंगी, उनको शाम में पूजा के लिए 1 घंटा 18 मिनट का शुभ समय प्राप्त रहेगा। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से शाम 6:54 तक है। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय रात 8:15 पर होगा। इस समय से आप चंद्रमा पूजन के साथ अर्घ्य दे सकते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने पर व्रत पूरा होता है। करवा चौथ व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। पति के हाथों से जल पीकर व्रत को पूरा करते हैं। 1 नवंबर को रात 8:15 पर आपको ये पारण करना है। दोस्तों, इस साल करवा चौथ पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सर्वासिद्धि योग सुबह 6:33 से प्रारंभ होगा, जो कि अगले दिन प्रातः 4:36 तक रहेगा। सर्वासिद्धि योग को शुभ योग माना जाता है। इसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इसमें किए गए कार्य सफल सिद्ध होते हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन प्रातः काल से दोपहर 2:07 तक परिधि योग है। इसके बाद शिव योग प्रारंभ होगा, जो अगले दिन तक रहेगा। करवा चौथ के दिन मृगशिरा नक्षत्र सुबह से लेकर अगले दिन 2 नवंबर को सुबह 4:36 तक रहेगा, जो कि बहुत ही शुभ रहेगा। अगर ऐसे में आप कोई शुभ कार्य करना चाहती हैं, कोई पूजा पाठ, कोई उपाय करना चाहती हैं, तो आप इन योगों में कर सकती हैं। इस बार की करवा चौथ आपके लिए शुभ फल देने वाली रहेगी। उम्मीद करते हैं कि करवा चौथ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त हो गई है। ऐसे ही पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।